बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी एक और रियल ब्राइड का हेयर स्टाइल लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये स्टाइल बहुत ही कम वक्त में बनने वाला स्टाइल है और बहुत ही आसान है। बगैर कुछ देर किए वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने बालों के सेक्शन बना लेने हैं। फ्रंट पर मांग वाला सेक्शन और पीछे क्रोन एरिया पर सी सेक्शन पर रबड़ बैंड करते हुए बालों को आगे लाइएगा और सादा चैम्पियन पिन जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ आपने भी सेम इसी तरह पिन्स लगानी है और इसके ऊपर डोनट रखते हुए फाइन पिन के साथ इसको फिक्स करेंगे। फाइन पिन भी आपने इसी तरह लगानी है कि एक हिस्सा फाइन पिन का डोनट के अंदर और एक जो नीचे आपने चैम्पियन पिन लगाई थी उनके अंदर होगा, तो फिर डोनट अपनी जगह से स्लिप नहीं होगा। और फिर जो आगे रबर बैंड किए हुए बालों को उठाते हुए आपने लाइट सी बैकोमिंग करनी है टेलकॉम की मदद से। फिर हेयर स्प्रे के साथ इस बालों को स्मूथ करते हुए, टेंगल फ्री करते हुए, फ्रीजी बालों को बिठाते हुए आपने उसके डोनट के ऊपर स्प्रेड करिएगा और राउंड शक्ल में आपने डोनट के नीचे बालों को अच्छी तरह फिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ ये मैं बताती चलूँ कि मैंने डोनट को इस तरह फिक्स करने के बाद देखा कि मुझे थोड़ा ऊंचाई और करनी चाहिए बालों में। ये है कि लुक और ज़्यादा प्यारी है, दुपट्टे की सेटिंग थोड़ी ऊंची लगे पीछे से। तो फिर आपने जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कटा हुआ डोनट मज़ीद आपने उसी डोनट के ऊपर रखना है, तो आप इंशाल्लाह फिर ये तरीका भी आपको पसंद आएगा अगर आप करेंगी। उसके बाद फ्रंट से एक सेक्शन मज़ीद मिड से लेते हुए उसमें भी लाइट सी बैकोमिंग करनी है और पीछे उसी तरह बालों को डोनट के ऊपर स्प्रेड कर देना जिस तरह हमने पहले किया था। लेकिन हेयर स्प्रे से बालों को स्मूथ ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना ब्राइडल का स्टाइल स्मूथ और फिनिशिंग वाला बनता है खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा आती है। अब देखिए पीछे जिस तरह उभरा हुआ आपको फील हो रहा है उसमें यह है कि अगर हम दुपट्टे की सेटिंग का जो एक बॉर्डर सा है उसको अच्छी तरीके से हम फ्रंट से ना शो करवा सकते हैं। अब डोनट पीछे मुकम्मल करने के बाद ऊंचाई को फिर फ्रंट पर आप बिंदिया लगाइएगा जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मांग हम बनाते ही फ्रंट पर इसलिए हैं कि बिंदिया इजी लग जाए ब्राइडल की। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप मांग वाला स्टाइल बनाएं या साइड मांग वाला। यहाँ मैं साइड मांग वाला स्टाइल बना रही हूँ। साइड मांग करने के बाद आपने बालों को, जो फ्रीजी बालों को बिठाने के लिए स्टाइलिंग जेल इस्तेमाल कर लें, एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा वैक्स मिलती है बालों के फ्रीजी बालों को बिठाने के लिए, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, इन तीनों में से आप कोई भी चीज़ ले लें। और उसके बाद आपने फ्रंट पर जो फ्लिक वाला सेक्शन है उसको सेपरेट करते हुए सेक्शन पिन लगा लीजिएगा। कान की लीड तक देखिए मैंने सेपरेट कर लिया है इस सेक्शन को, ताकि फ्रंट वाला स्टाइल इसमें हम बनाएं। और उससे पहले फिर मैं मिड वाला स्टाइल बनाऊंगी। मिड वाले स्टाइल में देखिए आपने भी सेम इसी तरह सेक्शन लेना है जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह सेक्शन लेते हुए आपने इसमें स्टाइल पहले बनाने के बाद फिर आपने फ्रंट वाले स्टाइल की तरफ आना है। ये स्टाइल बहुत इजी और कम वक्त में बनने वाला स्टाइल है। मोस्टली ये होता है कि सीज़न में रश की वजह से इतने जो मेहनत वाले स्टाइल हैं वो बनने में टाइम लगता है और रश होने की वजह से फिर हम उन्हें मुकम्मल नहीं कर पाते। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि बहुत इजी स्टाइल है, आप कम वक्त में इसको इंशाल्लाह मुकम्मल भी कर लेंगे और ख़ूबसूरत भी लगेगा। यहाँ जो मैं मिड में स्टाइल बना रही हूँ ये फ्रंच है। सादी टेल की तरह आपने एक सेक्शन लेना है, उसके 3 पार्ट करते हुए आपने मिड वाले सेक्शन पर एक एक आपने मज़ीद नीचे से सेक्शन लेते हुए उसमें मिक्स करते जाना है। मैं फिर यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ कि आपने यहाँ सिंगल फ्रंच बनानी है। डबल फ्रंच ये होता है, फ़िश टेल में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों तरफ हमें एक एक लट लेनी पड़ती है और उसको मिड वाले सेक्शन में डालते हुए फिर हम फ्रेंच टेल या फ़िश टेल को मुकम्मल करते हैं। लेकिन इस टेल में आपने जस्ट एक एक सेक्शन लेते जाना है और उसको मिड वाले पार्ट पर में मिक्स करते जाना है। फिर ये टेल ये मुकम्मल होती जाएगी। सादी चुटिया करते हुए मिड में एक एक सेक्शन मज़ीद डालते हुए हम सिंगल फ्रंच को मुकम्मल कर लेते हैं। कान की लीड तक इसी तरह मुकम्मल करने के बाद नीचे आपने फिर सादी टेल करनी है और इसको जिस तरह मैं सेट करूँगी, जो हमने डोनट रखा था, रखे थे, एक फुल डोनट था और एक हाफ, उनकी ऊंचाई करने के लिए वहाँ आपने इसको किस तरह फिक्स करना है, टेल को आपने किस तरह स्मूथ करते हुए मज़ीद थोड़ा सा लूज़ करते हुए
इसको फिक्स किस तरह करना है आप भी सेम जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं आप इजी तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर गौर से देखें और फिर बाद में आप इसे बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप देखिए डोनट के साथ साथ मैं पहले इनको लूज़ कर रही हूँ एक एक सेक्शन को, ताकि वो फ्रंट से प्रोमिनेंट भी हो और सेपरेट साइड पर भी लगे हो, स्टाइल प्रोमिनेंट भी हो फ्रंट पर ना, और आपको फील ना हो कि आपने ये इतना ईजी स्टाइल बनाया है और डिफरेंट किस तरह लुक नज़र आएगी इसकी, हालांकि फ्रेंच स्टाइल है। अब देखिए पीछे वाले मिड वाले स्टाइल को मैं पीछे फिक्स कर लूँगी और उसके ऊपर मैंने फिर एक्सटेंशन को फिक्स किया। एक्सटेंशन आम मार्केट से जो इजी मिल जाती है आपने भी सेम वही एक्सटेंशन लेनी है, और फिर नीचे वाले बालों को मैंने सादी टेल करते हुए जहाँ मैंने एक्सटेंशन लगाई वहाँ मैंने इनको फिक्स कर दिया। आपने भी सेम इसी तरह इनको डोनट के नीचे जहाँ आपने एक्सटेंशन लगाई है उनकी पिनों को कवर करने के लिए, ताकि पीछे से भी स्टाइल आपको स्मूथ और फिनिशिंग वाला लगे, आपने टेल को इसके ऊपर फैलाते हुए फिक्स कर लेना है और उसके बाद आप फ्रंट के स्टाइल की तरफ आएंगे। एक्सटेंशन की सेटिंग भी इधर बहुत इजी और आसान मैंने सिंपल रखी है ताकि आपको ये डिफरेंट भी लगे और आसान भी, और फ्रंट पर आप डेकोरेट मुख्तलिफ तरीके से करके इसको लुक चेंज कर सकती हैं। अब फ्रंट वाले सेक्शन जो हमने छोड़ा था एरिया, फ्लिक वाला एरिया, वहाँ से मैं छोटे छोटे सेक्शन लेती जाऊँगी और लाइट सी बैकोमिन आप कर लीजिएगा ताकि फ्रंट वाला स्टाइल भी थोड़ा चिपकू सा ना लगे बैठा हुआ। वहाँ ये कि आप बालों को लाइट सी बैकोमिन करते हुए स्मूथ तरीके से अंदर की तरफ मूव किए हुए कर्ल्स देते जाएं, और सारे बालों पर फ्रंट के मैंने इसी तरह छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए लाइट सी बैकोमिन की और उनको स्ट्रेटनर की मदद से पीछे की तरफ कर्ल्स करते हुए मूव किया। फिर फ्रंट पर जिस तरह मैं सेटिंग दूंगी आपने भी सेम इसी तरह देनी, क्योंकि मेरी जो रियल ब्राइडल थी इन्होंने मेहंदी की वजह से ना मेहंदी लगा लगा के बालों को बड़ा रफ़ किया हुआ था, क्योंकि जब कस्टमर आपका आता है तैयार होने के लिए ब्राइडल के लिए लुक के लिए, तो फिर ये है कि अगर वो टाइम नहीं है आपके पास तो फिर आप उनको वॉश भी नहीं करवा सकते किसी अच्छे से शैम्पू से, मास्क से। जिस तरह ये कि वो वॉश करके आया होता है उसमें आपने स्टाइल क्रिएट करना होता है, और उस स्टाइल को अगर आप स्मूथ तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह स्मूथ करना है बालों को, तो सेम आप इस तरह करेंगे तो आप ईजी तरीके से फिर इसको मुकम्मल भी कर सकेंगे और टाइम भी बहुत कम फिर लगता है ना, जिस तरह मैं आपको सिखा रही हूँ। अब देखें स्ट्रेटनर यहाँ मैं स्लोंडर डिज़ाइनर वालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्ट्रेटनर नो डाउट बहुत अच्छा है, आप भी जब इसे यूज़ करेंगी तो आप इंशाल्लाह पसंद करेंगी और मुझे दुआ में याद रखेंगी। मशवरा आपको जो मैं दे रही हूँ वो हकीकतन ये कि अच्छा मशवरा दे रही हूँ। अब देखिए फ्रंट वाले स्टाइल में इसी तरह मैंने छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए लाइट सी बैकोमिन की और उन बालों को मूव किया, कर्ल्स किया, और उसके बाद हाथों की मदद से मैंने इनको बस सेटिंग देनी है और आप देखेंगे कि स्टाइल मुकम्मल हो जाएगा सेटिंग देने से ही, और इजी तरीके से फिर आप इंशाल्लाह बाद में इसको मुकम्मल कर सकेंगी। स्टाइल में अब ये कि कुछ बताने वाला है ही नहीं, बस 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने की और स्टाइल मुकम्मल हो गया। और मैंने सोचा कि इंशाल्लाह आपके साथ ये भी शेयर करूं ताकि आप अगर जल्दी कोई काम करना चाहती हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप इस तरह का स्टाइल भी क्रिएट करके खूबसूरती में 4 चांद भी लगा सकती हैं और स्टाइल को बड़ी इजी तरीके से और कम वक्त में मुकम्मल कर सकती हैं। अब हाथों की मदद से आप मूवमेंट बालों को देते हुए उसको थोड़ा फ्रंट पर भी ला सकती हैं, थोड़ा बैक की तरफ अगर सेट करना चाहें तो बैक में भी सेट कर सकती हैं, और लेयरिंग अगर आप सेपरेट भी करना चाहें तो आप उनको हेयर स्प्रे के साथ स्मूथ करते हुए पीछे ले जाते हुए उनको सेपरेट कर लेंगी। और उसके बाद जिस तरह डेकोरेट मैं करूँगी बालों में, आप सेम उसी तरह की भी डेकोरेट कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है। बाज़ लोग नहीं भी वो फ्लावर्स लगाना चाहते तो नहीं भी लगा सकते, अगर लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। अच्छा, स्टाइल मुकम्मल करने के बाद मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर एक नई तकनीक और एक डिफरेंट स्टाइल के साथ मैं हाजिर होंगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। Subscribe to Azim Beauty Salon, and if you like the videos then hit the like button.